सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज हम धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी को जानेंगे, जो बाइबल लूका 16 अध्याय 19 से 31 में पाते हैं। यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे। वे उदाहरणों और कहानियों के द्वारा लोगों को गहराई से समझाते थे कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। ऐसी ही एक कहानी उन्होंने सुनाई, जिसे हम धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। वो बहुत अमीर था, इतना कि वो हर दिन शानदार वस्त्र पहनता था, बैंजनी रंग के कीमती कपड़े और महीन मलमल। बैंजनी कपड़े उस समय सबसे महंगे होते थे, जो केवल राजा या बहुत ही अमीर लोग पहन सकते थे। ये व्यक्ति हर दिन दावत करता था, बड़ी बड़ी थालियों में स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया शराब और आरामदायक जीवन। उसके महल जैसे घर के बाहर एक निर्धन व्यक्ति पड़ा रहता था, जिसका नाम लाजर था। लाजर बहुत ही गरीब था, इतना कि उसके पास पहनने के लिए भी सही कपड़े नहीं थे। उसके शरीर पर घाव थे और वो बीमार था। वो इतना कमजोर था कि चल भी नहीं सकता था और सिर्फ वही लेटा रहता था उस धनी के दरवाजे पर। लाजर की हालत दयनीय थी। वो चाहता था कि उस धनी आदमी की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, बस वही उसे मिल जाए ताकि उसकी भूख मिट सके। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, जैसे वो कोई चीज हो, इंसान नहीं। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। ये दृश्य बहुत ही दुखद था। एक तरफ धनी व्यक्ति अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त था और दूसरी ओर लाजर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, सड़कों पर पड़ा हुआ। समय बीतता गया। एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई, शायद भूख से, शायद बीमारी से। लेकिन बाइबल बताती है कि जब लाजर मरा तो स्वर्गदूत आए और उसे उठाकर अब्राहम की गोद में ले गए। ये एक सम्मान और आराम की जगह थी, जहां धर्मी आत्माएं विश्राम पाती थी। कुछ समय बाद उस धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। उसके लिए कोई स्वर्गदूत नहीं आया। वो नरक में गया, जहां उसे अत्यधिक पीड़ा और दुख सहना पड़ा। अब हालात बिल्कुल उलट हो गए थे। लाजर आराम में था और धनी व्यक्ति दुख में। उस धनी व्यक्ति ने दूर से देखा, वो बहुत पीड़ा में था, और उसने देखा कि लाजर अब अब्राहम की गोद में आराम कर रहा है। वो चिल्लाया और कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक दे, क्योंकि मैं इस आग में बहुत कष्ट भोग रहा हूं। पर अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, याद कर, तूने अपने जीवन में बहुत अच्छी चीजें पाई थी और लाजर ने बुरी। अब वो यहां शांति में है और तू पीड़ा में। इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। न यहां से वहां जा सकता है और न वहां से यहां। धनी व्यक्ति को अब अपने जीवन की गलतियां समझ में आने लगी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने अब्राहम से एक और विनती की, हे पिता, तो कृपया लाजर को मेरे पिता के घर भेज दो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो जाकर उन्हें चेतावनी दे ताकि वे भी इस दुख की जगह में न आए। अब्राहम ने कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, वे उन्हें सुने। धनी व्यक्ति बोला, नहीं, हे पिता अब्राहम, लेकिन यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने उत्तर दिया, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से जी भी उठे, वे उसकी भी नहीं मानेंगे। यीशु ने ये कहानी केवल एक कल्पना के रूप में नहीं सुनाई, इसका गहरा अर्थ था। ये कहानी हमें बहुत सारी सीख देती है, जो जीवन और मृत्यु के बाद की सच्चाइयों से जुड़ी है। आइए इस कहानी से मुख्य सीख और गहराई अर्थ को समझते हैं। नंबर 1, सांसारिक संपत्ति अनंत जीवन की गारंटी नहीं है। धनी व्यक्ति बहुत संपन्न था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर की चिंता नहीं की, नहीं दूसरों की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने लिए जिया, आनंद
भोजन, कपड़े और सम्मान के लिए। लेकिन जब मृत्यु आई तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इससे ये साफ है कि धन और वैभव परमेश्वर की नजर में मूल्यवान नहीं, बल्कि दिल की स्थिति है। नंबर 2, निर्धनता में भी विश्वास का फल अच्छा होता है। लाजर गरीब था, पीड़ित था, लेकिन उसका नाम बाइबल में दर्ज है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि धनी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया, लेकिन निर्धन लाजर का नाम है। ये बताता है कि परमेश्वर उन लोगों को याद रखते हैं जो दुखी होते हुए भी उस पर विश्वास करते हैं। नंबर 3, न्याय मृत्यु के बाद होता है। इस धरती पर बहुत से अन्याय होते हैं। कुछ लोग दुख में रहते हैं, कुछ लोग दूसरों की परवाह किए बिना ऐश करते हैं, पर मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय होता है, और वो न्याय बिल्कुल सही होता है। नंबर 4, समय रहते पश्चाताप करना जरूरी है। धनी व्यक्ति जब तक जीवित था तब तक उसके पास समय था कि वो पश्चाताप करे, गरीबों की मदद करे, परमेश्वर की ओर लौटे, लेकिन उसने वो समय गवा दिया। मृत्यु के बाद अवसर समाप्त हो जाता है, तब केवल परिणाम बचते हैं। नंबर 5, चेतावनी आज भी दी जा रही है। धनी व्यक्ति चाहता था कि उसका कोई भाई नरक में ना आए, लेकिन उसे जवाब मिला कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, अर्थात उनके पास पवित्र शास्त्र है। आज भी हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन जो हमें सच्चाई दिखाता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आज ही सुने और माने। कहानी को अपने जीवन में कैसे उतारें? ये कहानी केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये हमें आत्मा की गहराई तक झकझोरती है। कुछ बातें जो हम सीख सकते हैं। हमारी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई में करें। गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की अनदेखी न करें। परमेश्वर से संबंध बनाएं और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिए, सही, न्यायपूर्ण और दयालु बनकर। मन फिराएं और सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर की ओर लौटें। धनी मनुष्य और लाजर की कहानी हमें केवल एक स्वर्ग और नरक की झलक नहीं दिखाती, बल्कि ये हमारे जीवन के चुनावों की गंभीरता को उजागर करती है। ये बताती है कि जो आज नीचे हैं वे कल ऊपर हो सकते हैं, जो आज ऊपर हैं वे कल नीचे जा सकते हैं। मृत्यु के बाद पछतावा व्यर्थ है। अभी समय है परमेश्वर की बात सुनने, समझने और मानने का। आप कौन है इस कहानी में? लाजर की तरह पीड़ित पर विश्वास से भरे, या उस धनी व्यक्ति की तरह जो सब कुछ पाकर भी आत्मा से खाली है? इस सवाल का उत्तर केवल आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, निर्णय का समय अब है, बाद में नहीं।